दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नोडल एनालिसिस। बी ट्रिपल ई बी डबल ई मैं आपके लिए बहुत इजी करते जा रहा हूं, जिससे आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है दोस्तों, वो कम होते जा रहा है। बस मुझे आपके साइड से सपोर्ट की जरूरत है, और ये मैं रेगुलर लेक्चर इसीलिए बना पा रहा हूं जो आप मोटिवेशन रेगुलर दिखा रहे हो। जो लोग अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज कर दो। और प्लीज एक बार आप मेरे से टॉपिक पढ़ो, फिर देखो मैंने मैकेनिक्स भी बहुत पावरफुल तरीके से बनाया है, और साथ में अगर आप देखोगे मैथ भी बहुत पावरफुल तरीके से बनाया हूं। बस रीजन यही है कि दोस्तों मैंने इस फील्ड में टॉप किया है, तो मुझे हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है। इवन मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सिंपल तरीके से करवा सकता हूं, मैंने करवाया भी है। प्लीज आप मेरा कुछ वीडियोस देखना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, जो चैनल पे अपलोड है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नोडल एनालिसिस। देखो नोडल एनालिसिस में सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसके पहले वाले पार्ट जो हमने मैथ्स एनालिसिस जब हमने पढ़ा, तो मैथ्स एनालिसिस प्लीज सभी लोग एक एक मोटिवेशनल मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए एक एक कमेंट तो चलना चाहिए। वैसे आप हर वीडियो पे कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं रेगुलर लेक्चर बना पा रहा हूं। तो देखो दोस्तों हमने मैथ्स एनालिसिस में केवीएल रूल अप्लाई किया था, पर ये है दोस्तों हमारा नोडल एनालिसिस, जिसको हम नोड वोल्टेज मेथड भी बोलते हैं। और यहां पे हम अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों केसीएल। केसीएल ऑलरेडी हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। देखो क्या लिखा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो भी करंट होगा दोस्तों किसी भी जंक्शन पे, उस पूरे करंट का हम समीशन लेंगे, और इस पूरे का आंसर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तो अगर सपोज यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, तो जहां से जो भी करंट आ रहा है दोस्तों, करंट बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, जो भी है, पर पूरे का जो प्लस है दोस्तों, वो प्लस जो आएगा, समीशन आएगा, वो विच इज इक्वल टू जीरो होगा। आपको पता है जब अंदर आएगा तो प्लस लेंगे हम, जब बाहर जाएगा तो माइनस लेंगे, पर उसकी अब जरूरत ही नहीं है आपको। बस आपको ये पता होना चाहिए करंट यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे का अगर हम एडिशन करेंगे तो उसका आंसर इक्वल टू जीरो आएगा। अब यहाँ पे जो हम रूल अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लेने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम्स लॉ का यूज करेंगे। और मैं जहां पे जैसे करंट है, जैसे आई वन अगर मुझे निकालना है, तो मैं आई वन नहीं यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा दोस्तों, वी अपॉन आर लूंगा। अगर सपोज मुझे आई टू लेना है, तो मैं आई टू नहीं लूंगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, वी अपॉन आर। मतलब उससे रिलेटेड आई टू के यहाँ पे वी अपॉन आर जो है ये, तो मैं इस तरह से अप्लाई करूंगा फॉर्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको मैथ्स एनालिसिस, मैंने बोला ना ये यूट्यूब का सबसे यूनिक वीडियो होगा। मैं हर चीज को आपको टाइप वाइज कवर करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो दोस्तों इसके अंदर भी टाइप्स है। अब इसके अंदर जो टाइप्स है दोस्तों, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है दोस्तों आपका टाइप वन, और एक है दोस्तों आपका टाइप टू। यहाँ पे जो पार्ट है दोस्तों वो आपका है टाइप टू। और दोस्तों मैंने एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा आपके लिए मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स का पार्ट बनाया हूं दोस्तों। अगर आप जिस भी इंडिया के यूनिवर्सिटी से होंगे, आप अपना सिलेबस भेज के एप्लीकेशन वाइज आपका टाइम बचता है। बी ट्रिपल ई बी डबल ई के ऊपर अभी मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, शायद हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देखो तब तक लॉन्च हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप वन और टाइप टू है। तो टाइप वन के सम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, प्लीज ध्यान से रखना। सपोज ये वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी मैं रेजिस्टेंस ले ले रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ठीक है सर। और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ठीक है सर। अब देखो दोस्तों, इसको मैं ए नेमिंग दे रहा हूँ, इसको बी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर समझो मैं लिख रहा हूँ 2 ओहम, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 ओहम, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 ओहम, यहाँ पे 6 ओहम, और यहाँ पे 7 ओहम। और दोस्तों इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लो, प्रदीप गिरी इंस्टाग्राम अगर आप चलाते होंगे तो वहां पे ना मैं अराउंड एक एक मिनट में ना मैथमेटिक्स के टॉपिक बहुत सिंपल तरीके से अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने पार्शियल का वीडियो अपलोड किया है, तो आराम से वो देखने से ना एक मिनट में बस एक रील्स देखोगे तो आपके दिमाग में टॉपिक का पूरा ओवरऑल कंक्लूजन आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उससे जुड़ना चाहिए। अगर आप यूज करते हो तो नया डाउनलोड मत करने बैठो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा, ये टाइप वन का सम इसलिए है कि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर समझो मैं 100 वोल्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको करंट सोर्स नहीं दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। टाइप टू के सम में क्या होगा दोस्तों, देखो टाइप टू का सम ऐसा सेम आएगा, सेम। देखो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ठीक है सर। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ठीक है सर। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ठीक है सर। यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पे करंट दिखाई देगा, यहाँ पे आपको करंट यहाँ पे आएगा। तो अगर समझो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ ये 2 ओहम है, 5 ओहम है,
6 ओहम है, 7 ओहम है, और ये 1 एम्पियर है, और ये 50 वोल्ट है। तो देखो मैं हमेशा ऐसा पढ़ाता हूँ ना कि स्टूडेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कब अप्लाई हुआ, ये कब अप्लाई हुआ, टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, इसलिए ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए आप लोग कमेंट बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट बनकर पढ़ाता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, इसमें कोई करंट सोर्स नहीं, इसमें करंट सोर्स है। तो इसमें टोटल 2 टाइप है, ये टाइप 1, टाइप 2। अब इसके सम को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हमने कॉपी किया, ठीक है। अब देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट रख दिया। दोस्तों इसका फ्री नोट्स अगर आपको चाहिए, तो अगर आप नीचे कमेंट करते हो, अगर कमेंट 1000 हो गया तो मैं इसका फ्री नोट्स ना आपको प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में अवेलेबल करा दूंगा। पर अगर होगा तो, नहीं तो बिना मतलब का वहां पे आप जाके बोलोगे सर नोट्स नहीं मिला, नोट्स नहीं मिला, 1000 नीचे कमेंट हो जाएगा तो करवा दूंगा। इससे मुझे क्या लगेगा कि सच में आपको रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे इसे सेव करना पड़ेगा, फिर आप तक लेके जाना पड़ेगा, तो बहुत काम रहता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नोड किसको बोलते हैं। नोड मैंने हमेशा बोला था कि जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस हो। यहाँ पे देखो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, मेरा हमेशा क्लियर कट डेफिनेशन होता है कि बच्चों को दिक्कत ना हो। ये नोड हो सकता है, ये भी नोड है दोस्तों, 1 2 3 ब्रांच। ये नोड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2 ही ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3, ये भी नोड हो सकता है, ये भी नोड हो सकता है। तो आपको टोटल यहाँ पे 3 ब्रांचेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रांचेस, ये भी नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नोड पे आपको क्या करना है पता है, करंट दिखाना। जैसे देखो इस साइड हमने I1 लिया, आउटसाइड में हमेशा दिखाना, नीचे के साइड हमने I2 लिया, और इस साइड हमने करंट भेजा I3। जब भी इसका सम सॉल्व करना, इस तरह से आपको करंट दिखाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये I4, नीचे I5, और यहाँ पे I6। बस ये मेथड आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, जो दोनों नोड है, हाँ, उसके जस्ट आप अपोजिट साइड में देखो, हाँ, यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक हम वोल्टेज लेंगे जो 0 होगा, जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो सम में, कि देखो मैं यहाँ पे मैं VR लिख रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बुक में आपको ऐसे मिलेगा VG, मतलब ये ग्राउंड होता है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है। तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया। या तो आप इसको, बहुत सारे आपके टीचर्स ऐसे भी दिखाते होंगे, तो आप डरना मत, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखो ये आपका ऐसे आएगा, देखो ये वाला पार्ट, ध्यान से, हाँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट, ये सभी को हमने एक साइड ला दिया। और यहाँ पे एक जगह पे लाने के बाद मैं इसको वोल्टेज को क्या करूंगा, विच इज इक्वल टू ग्राउंड के वोल्टेज को 0 ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर समझो मुझे I1 करंट फाइंड आउट करना है, I1 करंट कैसे फाइंड आउट होगा दोस्तों, V अपॉन R का फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे अगर मैं V का वैल्यू देखूं इस वाले में, और दोस्तों ऐसे माइनस होता है, समझो यहाँ पे ये क्या है VA, ये क्या है दोस्तों VB। तो VA, मैंने यहाँ पे VA लिखा, माइनस यहां से देखो VA माइनस अगर आप करोगे, हाँ, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो आपको 100 वोल्ट दिखाई दे रहा है। अब 100 वोल्ट का एंडिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, देखो माइनस साइड में, क्या है माइनस साइड, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, -100। और मैं नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 0 है। तो ये पूरे रास्ते में, और पूरे रास्ते में रेजिस्टेंस कितना, एक ही है, तो 2 ओहम, ये हो गया। अगर समझो इसी के आगे मैं I2 ले रहा हूं, अगर I2 ले रहा हूं तो I2 में अगर आप आओगे तो VA, देखो कैसे लिखोगे, VA माइनस, इसमें अगर आप देखोगे वोल्टेज कहाँ पे नहीं है, बस लास्ट में तो 0 है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है सर, ये है। सर अगर आप इसका निकाल रहे हो I3 का, तो क्या आएगा दोस्तों, VA माइनस, यहां से अगर आप माइनस करने जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये वोल्टेज का एंडिंग यहाँ पे हो रहा है, आगे मत जाना, VB पे। तो VA माइनस VB, और यहाँ पे ओहम कितना है दोस्तों, 3। तो ये ऐसा मैं सम के अंदर यूज करने वाला हूं, और सभी करंट का इस टर्मिनल पे देखो, एक जंक्शन पे सभी करंट का जो प्लस होगा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो बस यही रूल अप्लाई करना, एक बार यहाँ पे, एक बार आप यहाँ अप्लाई करो, सम को सॉल्व करो, आपको पूरे करंट का वैल्यू, आपको वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा, आराम से आपका सम सॉल्व हो गया। चलो अब देखो दोस्तों, सम सॉल्व करता हूँ। ये देखो, ये टाइप 1 का सम दिख रहा है आपको, कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, टाइप 1 का सम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पे भी करंट सोर्स नहीं है। कभी कभी ना दोस्तों, ये करंट सोर्स यहाँ पे भी वो लोग दे देते हैं, ऐसे याद रखा करो, 3 एम्पियर लिख देंगे तो आपको ना
डायरेक्ट इस पे डायरेक्ट करंट आपको 3 एम्पियर कंसिडर करना है। यहाँ पे आप वोल्टेज का V अपॉन आर मत फाइंड आउट करो, इसके लिए ये ध्यान रखना। डायरेक्ट आप ये वाला प्लस कर सकते हो, बस एरो देखना। अगर एरो अपने साइड, जैसे अगर समझो मैं यहां से आ रहा हूं, अगर उसी डायरेक्शन में एरो है तो आपको प्लस लेना है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो आपको माइनस लेना है। एक सम सॉल्व कराऊंगा मैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व कर रहे हो तो जैसे अभी मैं इसी सम में नोटेशन कंसिडर कर ले रहा हूँ, इसको VA ले रहा हूँ, इसको मैं VB ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं ग्राउंडेड को 0 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहला वाला I1, नीचे वाला I2, और ये क्या आएगा दोस्तों I3, ये वाला क्या आएगा दोस्तों I4, नीचे I5 और I6। और देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों बाय नोड वोल्टेज मेथड, इसी का मतलब नोडल एनालिसिस होता है। अब यहाँ पे अगर आपने ये पूरा कंसिडर किया, बस 3 इक्वेशन फ्रेम करो, 2 इक्वेशन दोस्तों। जैसे अगर समझो मैं कंसिडर कर रहा हूं, देखो एट नोड ए बाय KCL, KCL मतलब क्रिचॉफ्स करंट लॉ। अब KCL क्या बोलेगा दोस्तों, आपको मैंने बोला ना I1 के लिए वैल्यूज निकालने जाओगे तो सभी करंट का प्लस, इस जंक्शन पे क्या होगा 0, यही KCL बोलता है। तो करंट का वैल्यूज निकालने जाओगे तो हम क्या करेंगे, किस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, VA माइनस, यहां से मैं आ रहा हूँ, देखो ये जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया ना, ऐसा आपको बनाना होता है, पर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सम सॉल्व कर सकते हो। ये यहाँ से आएगा, 0 है नीचे, तो यहाँ पे 0 है, पर बीच में वोल्टेज आपको दिख रहा है 100 है। और दोस्तों अगर इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, माइनस, इसलिए मैंने -100 लिखा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड बाय वोल्टेज कितना है दोस्तों 20, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस ये पहला करंट हुआ। अब देखो इसकी इस जंक्शन पे दूसरा करंट देखो, इस साइड बाहर की ओर जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो करंट है दोस्तों, इसको हम किस तरह से कंसिडर करेंगे, इसमें देखो सभी करंट बाहर की ओर जाता है, इसलिए मैं प्लस ही ले रहा हूँ, नहीं तो हम बाहर के करंट को माइनस लेते हैं। पर यहाँ पे सब करंट आउटसाइड में ही जा रहा है, तो वो रूल अप्लाई मत करो कि सब बाहर जा रहा है तो उसको माइनस लेते हैं, सब अंदर आता है, सबको अगर माइनस लोगे तो वही रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम सब करंट को प्लस ही लेते हैं। अब देखो दूसरा वाला जब करंट आप ले रहे हो तो VA माइनस, यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें करंट ये लोगे ना, ये वाले पॉइंट पे, तो ये क्या है दोस्तों 0 ही है, और वो हम कितना है दोस्तों 10। अगर आप थर्ड की बात करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, VA माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों VB, और वो हम कितना है दोस्तों 15, विच इज इक्वल टू 0। देखो सभी करंट का I1 I2 I3 सभी का प्लस 0, यही है आपका KCL। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे लोग ना पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। आप क्या करो पता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, VA डिवाइड बाय 20 माइनस 100 डिवाइड बाय 20 प्लस VA डिवाइड बाय 10 प्लस VA डिवाइड बाय 15 माइनस VB डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 0। अब मैं ये पूरे से रिलेटेड एक इक्वेशन डायरेक्ट बनाता हूं विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, क्योंकि मेरे पास कैल्सी है। अब देखो दोस्तों कैसे बनाओगे, VA के आगे क्या है 1/20, सॉरी 1/20, VA के आगे जो जो वैल्यूज है सब प्लस कर दो, प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। VA के तीनों वैल्यूज हो गए प्लस, तो कितना आया दोस्तों आंसर 0.2167 VA, ठीक है। अब VB के आगे क्या क्या वैल्यूज है, देखो दोस्तों VB के आगे एक ही वैल्यूज है, -1/15, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -0.067 VB, विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म एक ही है, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, तो इक्वल के वहां पे गया तो दोस्तों +5। तो ये आपका पहला इक्वेशन आया, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये इक्वेशन आपको यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन। सेम आप ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड निकालो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एट नॉड नॉड बी बाय KCL, बाय KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो I4 अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या आएगा दोस्तों, यहां से VB से, अब यहां से ये माइनस होगा, VB माइनस VA, बीच में कितना है दोस्तों 15, प्लस VB माइनस, अब देखो दोस्तों VB माइनस, नीचे आओगे तो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है तो जीरो वाला ही लेना, तो जीरो लेने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय 10 प्लस VB
माइनस इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो वोल्टेज, इसका एंडिंग पॉइंट दोस्तों प्लस है, तो क्या आएगा प्लस 80 लिखा करो, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने ये लिखा, एंड डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर हम ध्यान से रखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आने वाला है दोस्तों, 10 विच इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। एक्चुअली हम VA माइनस ये लेते हैं तो VA माइनस VA ही आएगा क्योंकि 0 है, और साथ में इसका साइन देखते हैं, ये इसका बाहर वाला साइन क्या है, माइनस है, तो इसमें -100 लिया। यहाँ पे भी हम VB माइनस 0 लेंगे तो VB माइनस 0 VB ही आएगा, इसका लास्ट वाला बाहर वाला। ये देखो यहां से करंट आ रहा है तो बाहर का क्या है, आउटसाइड, देखो इसका आउटसाइड छोटा था माइनस, इसका बड़ा है तो प्लस। अब बस आप इसका इक्वेशन फाइनल डिक्लेयर कर दो। तो देखो आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, जहां पे VA है दोस्तों, देखो VA एक ही जगह पे है, तो -1/15, तो -1/15, तो क्या आएगा दोस्तों, -0.067 VA। अब BB के लिए देखो 1/15, यहां पे क्या आएगा 1/10, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 1/10, ये डिवाइड होगा ना 10 दोनों को, अगर आपको चाहिए तो वैसे दे के करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.2667, और लास्ट में कांस्टेंट हम एक ही बच रहा है, देखो 80 डिवाइड बाय 10 8 आएगा, तो हम इक्वल के वहां पे लेंगे तो -8। तो ये हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कैल्सी में लेंगे, मॉड पे जाओ, फाइ पे जाओ और 1 पे जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.2167, कैल्सी का यूज करने नहीं आता होगा तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। -0.067 पहला वाला इक्वेशन पुट कर रहा हूं, इक्वल टू 5। यहां पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों तो -0.067, 0.267 -8। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका आंसर आया दोस्तों, VA का आपका जो आंसर आया वो आया 14.96, हो सकता है आपका 15 आए तो भी चलेगा, कुछ नहीं है। और VB का जो आंसर आया दोस्तों वो आपका आया -26.3237 एम वोल्टेज, सॉरी। ठीक है, अब आपको करंट किस पे फाइंड आउट करना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट किस पे फाइंड आउट करना है आपको, आपको करंट जो फाइंड आउट करना है दोस्तों किस पे, फाइंड दी करंट थ्रू 15 हो, इस पे फाइंड आउट करना है। अगर आप इसका रेफरेंस ले रहे हो तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हो। समझो मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो मैं क्या यूज करता था, VA माइनस VB। तो देखो अगर मैं ये करंट निकाल रहा हूँ, करंट किस पे निकाल रहा हूँ, 15 ओम पे, क्या आएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB, शायद मैंने यहाँ पे लिखा था ये वैल्यू, यहाँ पे आएगा 15 ओम पे, क्या आएगा दोस्तों VA माइनस VB डिवाइड बाय ओम कितना है दोस्तों, यहाँ पे 15 है, तो 15 विच इज इक्वल टू, हाँ अगर आप यहां से ले रहे हो तो यहाँ पे VB माइनस VA आएगा, पर डायरेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब मैं VA माइनस VB ले रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन इस साइड में है तो आंसर आएगा, तो आपको एरो ऐसा दिखाने की जरूरत है, तो उससे समझ में आने लगता है कि आपने क्या लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं VA के वैल्यू की बात करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे VA के वैल्यू की बात करूं तो VA का वैल्यू कितना है, 14.96 माइनस 26.237 एंड डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 14.96 प्लस 26.237 डिवाइड बाय 15, तो ऑलमोस्ट इसका आंसर कितना है दोस्तों 2.746 एम्पियर करंट है दोस्तों, और कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हो गया, तो आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो कितना सिंपल तरीके से आ गया, करना कुछ नहीं है, बस जो बेसिक आइडियाज बोला हूँ वो दिमाग में बिठा के रखो। अब देखो दोस्तों ये टाइप 2 का सम है, अब ये टाइप 2 का सम सर बहुत डेंजर है, कोई डेंजर नहीं है दोस्तों, आपको सब पता है। देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे I1, यहाँ पे क्या लेंगे I2, यहाँ क्या लेंगे I3, यहाँ क्या लेंगे I4, यहाँ क्या लेंगे I5, यहाँ क्या लेंगे I6, सेम। अब क्या करेंगे सर, उसके बाद देखो ये वाले नोड पे आ रहे हैं एट नोड ए। अब मुझे खुद यहाँ पे कमेंट करके बोलोगे सर मजा आ रहा है, बहुत बहुत सिंपल तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करते हो तो एट नोड ए,
तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे वी ए है, देखो दोस्तों यहाँ पे वी ए, यहाँ पे दोस्तों वी बी। अब अगर आप ये सॉल्व करने जा रहे हो तो वी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वी ए माइनस, यहाँ पे आपको पता है ना वी जी विच इज इक्वल टू जीरो है, तो वी ए माइनस वी जी जीरो होगा। पर यहाँ पे आपको ये चेक करना है वोल्टेज आया, तो वोल्टेज का वैल्यू देखो आउटर में, यहाँ से जब आओगे तो बाहर जब निकलोगे तो माइनस है, तो -6 आपको लेना होगा डिवाइड में 3 ओम, प्लस I2 के लिए क्या लोगे दोस्तों वी ए माइनस, ये लेने की जरूरत नहीं है, जीरो है, डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों 6, प्लस यहाँ पे आप लोगे तो क्या आएगा दोस्तों वी ए माइनस क्या लोगे दोस्तों वी बी, डिवाइड में क्या आएगा सर 4, विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों जीरो। केसीएल अप्लाई हो रहा है। अब इस पूरे का इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं आपको आता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इक्वेशन फ्रेम करो, देन इसके बाद लिखो एट नोड 2, एट नोड बी। अब बी पे आ जाओ, बी पे अगर मैं इसके लिए लूँ तो क्या आएगा वी बी माइनस वी ए, तो क्या लिखोगे दोस्तों वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 4, ठीक है सर, प्लस इसके लिए कंसिडर करूँ तो क्या आएगा दोस्तों वी बी माइनस, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो वी बी माइनस, यहाँ पे जीरो है तो जीरो लेने की जरूरत नहीं है, अपॉन क्या आएगा दोस्तों 2, प्लस अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास करंट हो गया तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर रेजिस्टेंस दिया रहेगा फिर भी लिखना नहीं है, ये ध्यान रखना, ये तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर दोगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे करंट डायरेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है, तो बस चेंजेस क्या है दोस्तों, देखो हमारा करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे जा रहा है, जस्ट अपोजिट है। अगर अपोजिट है, अगर समझो हमारा करंट दोस्तों, अगर हमारा करंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है ये करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में जाता तो हम क्या लेते प्लस, पर ये दोनों अपोजिट है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों डायरेक्ट -5। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे दोस्तों -5 विच इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, इस पूरे से एक इक्वेशन फ्रेम करो, इस पूरे से आप एक इक्वेशन फ्रेम करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, मेरा अभी नेक्स्ट लेक्चर है 12th क्लास में, क्योंकि मैं देख ऐसा टीचर हूँ कि जो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, 12th, 10th क्लास सबको पढ़ाता हूँ। पर चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, पहले मैं वी ए के सभी वैल्यूज को लिखूंगा 1/3, 1/3, वी ए का यहाँ पे गया 1/6, 1/6, वी ए का यहाँ पे गया दोस्तों 1/4, ओके, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 0.75 वी ए। इससे फास्ट कैलकुलेशन होगा। वीबी का करोगे तो वीबी इसमें एक ही है, क्या है दोस्तों -1/4, -1/4 मतलब -0.25 वीबी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दोस्तों नंबरिंग में एक ही है, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, -2 का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों +2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन बनाना है तो देखो वी ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/4, -1/4 मतलब -0.25 वी ए। अगर मैं वीबी का वैल्यू बनाऊं तो क्या है दोस्तों 1/4, कैल्सी से बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई सब करो ही मत अगर आपके पास कैल्सी है 1/2। अब देख जिनके कॉलेज में कैल्सी का परमिशन नहीं है, वैसे तो लगभग सभी को रहता है, पर जिनको नहीं है तो उनको थोड़ा सा अपनी ओर से एफर्ट्स देना होगा। देखो ये अब यहाँ पे ये हो गया दोनों पार्ट, अब ये दोनों पार्ट आपका डन हो गया। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन में आ जाओ, मॉड में आ जाओ, फाइ में आ जाओ, 1 में आ जाओ। ये क्या है 0.75, ठीक है सर, -0.25, ठीक है सर, 2, ठीक है सर, -0.25, 0.75 और इक्वल टू 5। अब अगर मैं इसका आंसर देखूं तो जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों, VA का वैल्यू आ रहा है 5.5 वोल्ट, और VB का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों आ रहा है 8.5 वोल्ट। अब यहाँ पे VA और VB आ गया, ठीक है सर। क्या फाइंड आउट करने इन्होंने बोला है, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम हुआ, इसके हमें फाइंड आउट करना है। तो आप आराम से कर सकते हो ना, 4 ओम पे क्या आएगा, सेम क्या आएगा दोस्तों 4 ओम पे अपने को क्या करना है 4 ओम पे फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा दोस्तों VA माइनस VB। अगर समझो दोस्तों आपको 3 ओम पे बोलते हैं तो आपको ये वाला VA -6 डिवाइड बाय 3 ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे वो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो VA का वैल्यू कितना है 5.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाय 4। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 5.5 माइनस 8.5 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.575 एम्पियर, यस,
डायरेक्शन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे पता चलेगा कि आपने ये वाला लिया है। अगर आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट हो गया। प्लीज वीडियो के नीचे अगर आप मुझे 1000 कमेंट कवर करते हो, प्लीज वीडियो को ज्यादा तक दोस्तों तक शेयर करते हो, तो मैं इसका नोट्स भी आपको फ्री कंटेंट में अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप और अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।